हेलो स्टूडेंट, आज के में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 7वां अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का भाग 5 देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी तक अ, हमने रेलवे देख लिया, रोड देख लिया, हमने वाटर देख लिया। अब हम देखेंगे एयरवेज यानी कि वायु परिवहन। आप जानते हैं कि आज वायु परिवहन बहुत ही फास्ट है, बहुत तीव्र है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है और बहुत ही जो है वो प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। यानी कि वायु परिवहन अगर हम बोलते हैं कि हम जो है वो फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो ये जो है बहुत ही शान की बात मानी जाती है। और इसके द्वारा क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्थान जहाँ की रोड में नहीं जाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए ऊंचे पर्वत हैं, बहुत सारे मरुस्थल है, घने जंगल हैं या लंबे लंबे समुद्री रास्ते हैं, तो इन सबके लिए जो है एयरवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसे स्थान पर जहाँ पे आसानी से नहीं जा सकते, ना यहाँ पे ट्रैक बनाया जा सकता है, ना रोड हो सकता है, ना वाटर के बाय सी रूट जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से जो है हम वायु परिवहन के द्वारा जो है वहाँ पे उस जगह पर जो है जाया जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही जो दुर्गम क्षेत्र है उनको कनेक्ट करने का काम जो है एयरवेज के द्वारा किया जाता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं के विषय में जो है सोचिए, अगर जहाँ बहुत बड़ी बड़ी आप जानते हैं कि जो अगर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे अधिकतर बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, नदियां हैं, विच्छिन्न है, धरातल है, बहुत घने घने जंगल है, या फिर हम देखते हैं कि तो वहाँ पे हमेशा जो है निरंतर बाढ़ आना एक सामान्य सी बात है। तो ऐसी जगह पर जो है वो हवाई यात्रा ने जो है इन वहाँ के लोगों को बहुत अधिक जोड़ा है, अदर जो है स्टेट से, अदर जगह से जो है वो जोड़ा है। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एयरवेज की, तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि इसका नेशनलाइजेशन किया गया। अब आप ये पूछेंगे बच्चों कि नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि 1953 से पहले क्या था कि भारत में ना जितने भी जो एयरलाइन थी ना वो प्राइवेट थी, लेकिन 1953 के बाद जो है वायु परिवहन को गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन प्राइवेट जो जितने भी प्राइवेट अभी तक एयरलाइन थी उनको जो है वो खरीद लिया और इसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि इसको राष्ट्रीयकरण जो है इसका कर दिया गया था। अगर एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा भी प्रदान करता है, मतलब जो एयर इंडिया जो फ्लाइट्स है वो आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी सेवा आपको प्रदान करता है और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी फैसिलिटी आपको देता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर में जो है वो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पवन हंस का, जो कि लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड यूपीएससी के द्वारा भी बनाया जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य और दुर्लभ भूभाग, जैसे कि हमने पहले ही बात किया, उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि अन्य परिवहनों की अपेक्षा जहाँ से नहीं जाया जा सकता है, यहाँ जाना बहुत ही दुर्गम होता है, वैसे क्षेत्रों में एयरवेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दे सकता है। हवाई यात्रा लेकिन एक चीज होती है कि सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो एक आम लोग के लिए जो है वो इतनी इजी नहीं है कि उतना पैसे खर्च करके जाए। इसीलिए जो है इसके यूज जो है मुख्य रूप से कुछ जो बड़े लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वही कर पाते हैं। लेकिन केरल में ना उत्तर पूर्वी राज्यों में इस सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने के लिए ना विशेष रूप से प्रबंध किया। तो केरल जो एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने मुख्य रूप से कोशिश की है कि भाई इसकी फैसिलिटी कॉमन लोग भी जो है उठा सके। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन यानी कि संचार सेवाएं। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, जैसे आप और मैं अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी कम्युनिकेशन है। आप इसके अलावा आप अगर रोज पेपर पढ़ते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। वो भी आप जो है वो जो एडिटर लिख रहा है जो उसको आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं या जो कुछ पढ़ रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन एक तरीके का। तो आज जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से मानव पृथ्वी पर आया हुआ है, अवतरित हुआ है, उसमें विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। बहुत अलग अलग तरीके से जो है हमने कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, आधुनिक समय में बदलाव की गति बहुत तीव्र है। आज बहुत ही जल्दी से जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है। लाइक कि हम लोग मेल कर सकते हैं, चैटिंग करते हैं, जो आप वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। आप मेल करते हैं और इसके अलावा हम जो है जो मोबाइल में यूज करते हैं, मैसेज करते हैं। तो आज जो है हम बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट हो गया है कम्युनिकेशन करना, संचार करना। और
पहले क्या था, थोड़ा स्लो प्रोसेस था, लेकिन धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता चला गया, उतना ज़्यादा जो है संचार भी अब फास्ट हो गया है। संदेश प्राप्त करना, आज आप देखते हैं अगर आपको कुछ भी मैसेज करना हो आपके और अपना मेल बॉक्स देखे वहाँ पे तुरंत मैसेज आ जाएगा, आपको जहाँ भी करना है मेल आपने मेल कर दिया। तो आज ये सब चीजें बहुत ईजी हो गई है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। तो आजकल जो दूरी को जो है संचार सेवाओं ने पूरी तरीके से जो है वो कम कर दिया है। निजी दूरसंचार और जनसंचार में जैसे कि दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार के साधन है। भारत का डाक संचार जो है वो पूरे जो तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा है। तो भारत का जो डाक संचार है विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। आप देखते हैं कि मतलब यहाँ से पार्सल भेजे जाते हैं, कुछ जो लेटर्स होते हैं प्राइवेट जो आप अपने रिलेटिव किसी को भी आप भेजते हैं, तो ये सारी चीजें जो है कहाँ से होती थी, पोस्ट ऑफिस से होती थी। कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। जैसे जो भी कार्ड होते थे ना और जो एनवेलप में जो चिट्ठी लिखी जाती थी उसे ना फर्स्ट क्लास जो है वो डाक सर्विस समझी जाती थी। और विभिन्न स्थानों पर इसको ना एयरवेज के द्वारा मतलब वायुयान के द्वारा जो है पहुंचाया जाता था। सेकंड कैटेगरी होती थी जिसकी डाक में रजिस्टर्ड पैकेट होते थे, किताबें, आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीजें जो है वो शामिल होती थी। और ये जो है धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते थे और इनके लिए स्थल या फिर जल परिवहन मतलब या तो रोडवे या वाटरवे का यूज किया जाता था। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं और इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल और ग्रीन चैनल व्यापार जो है भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है ताकि इसको और इजी और कंफर्टेबल बनाया जा सके। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है और नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है और यह अब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एसटीडी की, तो एसटीडी आज की बात नहीं है, आज तो और ज्यादा जो है वो क्योंकि जो आपकी बुक जो है वो जब लिखी गई थी तो ये बहुत पहले लिखी गई है, तो इस वजह से जो है एसटीडी की बात की जा रही है। लेकिन अब जो है इससे भी बहुत आगे सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं और तो पूरा नेट है, तो गाँव में जो है गाँव में लोगों के पास मोबाइल है और इंटरनेट भी पहुंच गया है, तो ये काफी पुरानी बात लगती है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब, चलचित्र, ये सारी चीजें जो है हमें इसके द्वारा बहुत सारी विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनके भी सुनने वालों का एक समय बहुत ज्यादा वर्ग हुआ करता था। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है और विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, खेल संबंधी बहुत सारी जानकारी जो है संबंधी कार्यक्रम जो है वो प्रसारित करता है। भारतवर्ष में अनेक समाचार पत्र और समसामयिक जो है वो पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं जो है वो समसामयिक होने के नाते जैसे कि मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार के हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषा और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र जो है वो हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है, उसके बाद नंबर आता है अंग्रेजी का और उसके बाद जो है उर्दू समाचार पत्र का नंबर आता है। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का भी उत्पादन करता है। सिनेमा में भी जो है इंडिया बहुत ही आगे है और ये बहुत कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म या छोटी वीडियो बनाता है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किनके पास होता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को दिया गया है ये। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने इम्पोर्टेंट जो है वो एयरवे को पढ़ा, यानी कि वायु परिवहन के बारे में हमने देखा
कि किस तरीके से जो है वायु परिवहन किन क्षेत्रों के लिए भारत मतलब विशेष रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा अपना योगदान देता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आसानी से जो है नहीं पहुँच सकता है, जो बहुत ही अति दुर्गम क्षेत्र होते हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है वायु परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन को देखा कि भाई संचार की सेवाओं ने किस तरीके से जो है लोगों की लाइफ को जो है वो चेंज किया है और हमारे डेली रूटीन पर भी बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट डाला